नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रहों के बारे में विस्तार से। और ये जो नोट्स हैं ये हैं वृहद पराशर होरा शास्त्र, इस किताब से मैंने लिए हैं, तो ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर दिया है सूर्य किसका अवतार है? राम का अवतार। ग्रहों के अवतारों की हम पहले बात करें। चंद्र कृष्ण के अवतार, मंगल नरसिंह के अवतार, बुध बुद्ध के अवतार, गुरु वामन का अवतार है, शुक्र परशुराम का अवतार है, शनि कूर्म का अवतार है, कूर्म अवतार बोले जाते हैं, राहु वराह का अवतार है, केतु मीन का अवतार है। जहां जहां मुझे कोई कोई वर्ड फंसता हुआ दिखाई दिया वो भी मैंने उसका मीनिंग लिखा है। जैसे आकाश और ज्योति मंडल, यानी कि ज्योतिर्मय बिंब, ये इसका मतलब क्या हुआ? यह पूरा आकाश एक ज्योतिर्मंडल है और इसमें दो प्रकार की ज्योतियां हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब होता है स्थिर तारे, जो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, रुके रहते हैं। ग्रह चलायमान होते हैं, यानी जो नक्षत्रों के बीच में घूमते रहते हैं। लग्न की बात करें तो जब कोई राशि पूर्व दिशा में उदय होती है वही लग्न कहलाती है। क्रूर यानी पाप ग्रह कौन कौन से हुए? सूर्य, शनि, मंगल और कृष्ण पक्ष का चंद्र, राहु और केतु, ये जो है हमारे क्रूर पाप ग्रहों में आते हैं। सौम्य और शुभ ग्रहों में आते हैं पूर्ण चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। बुध जिसके साथ रहते हैं वैसा ही फल देते हैं। बुध क्रूर ग्रहों के साथ बैठकर क्रूर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कारक की। कारक में सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मंगल बल का कारक है, बुध वाणी का कारक है, गुरु ज्ञान और सुख के कारक हैं, शुक्र वीर्य के कारक हैं, शनि दुख स्वरूप है। ग्रहों में राज दरबार में स्थान की बात करें तो सूर्य और चंद्र को राजा कहा गया, कहीं कहीं चंद्र को रानी भी कहा जाता है, लेकिन बृहदपराशर होरा शास्त्र में इसको राजा कहा गया है। मंगल को नेता यानी सेनापति की उपाधि दी गई है, बुध को युवराज, गुरु और शुक्र मंत्री हैं, शनि भृत्य यानी कि नौकर हैं और राहु केतु को सेना कहा गया है। ग्रहों के रंगों की बात करें तो सूर्य रक्त यानी ताम्र वर्ण, रक्त श्याम वर्ण, ये इस तरह की जो रंग है वो दिए गए हैं इन्हें। चंद्र गौण यानी कि सफेद रंग, मंगल लाल मध्यम शरीर रक्त वर्ण है इनका, बुध हरा दूर्वा के सदृश श्याम यानी कि हरा रंग है इनका, गुरु पीत यानी पीला रंग है और गोरा भी अगर है तो गौर वर्ण में आएगा, जो सुनहरा रंग पीलापन लिए हुए होता है, जैसे गोरा रंग जो सुनहरा या पीलापन लिए हो। शुक्र श्याम रंग है उसका और शनि काला या नीला कृष्ण वर्ण का, राहु धूम्र रंग है, केतु चितकबरा ब्लैक एंड व्हाइट जैसे हो सकता है। ग्रहों के लिंगों की बात करें तो पुरुष ग्रह में आते हैं रवि, मंगल और गुरु। पुरुष ग्रह में आते हैं रवि यानी सूर्य, मंगल और गुरु। स्त्री ग्रह में आते हैं चंद्र और शुक्र। नपुंसक में आते हैं बुध और शनि। छाया स्वरूप में आते हैं राहु और केतु। ग्रह और पंच महाभूत, अग्नि भूमि आकाश जल और वायु ग्रहों के तत्व हैं। अग्नि मंगल, अग्नि को आपने मंगल ग्रह के साथ जोड़ा, यानी मंगल ग्रह का तत्व हो गया अग्नि, बुध ग्रह का तत्व हो गया भूमि, गुरु ग्रह का हो गया आकाश, शुक्र ग्रह का हो गया जल, शनि का हो गया वायु। ग्रहों के वर्णों की बात करें तो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं गुरु और शुक्र, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं मंगल और सूर्य, शूद्र वर्ण में आते हैं चंद्र बुध और शनि। ग्रहों की प्रकृति की बात करें तो सत्व प्रकृति, गुरु सूर्य और चंद्र सत्व प्रकृति यानी सात्विक प्रकृति के हैं। रज प्रकृति के हैं, राजसिक प्रकृति हो गई बुध और शुक्र की। और तमो प्रकृति, तमो गुणी प्रकृति है मंगल और शनि की। इसके आगे ग्रहों का शारीरिक स्वरूप, इसकी बात कर लेते हैं। सूर्य मधु के समान ताम्र वर्ण, जैसे शहद होता है उसके समान इसका रंग, एक तरीके से ताम्र इसका वर्ण है। तांबे का जैसे कलर होता है ऐसे ही शहद का कलर होता है। पित्त इसकी प्रकृति है, तीक्ष्ण नेत्र, कम बाल, प्रभावशाली व्यक्तित्व, राजसी, तेज, बुद्धिमान पुरुष और थोड़े केश वाला, यानी कि शहद जैसे रंग वाला। उसकी आंखें हल्की भूरी होती हैं, चकोर और मजबूत शरीर वाला, पवित्र पवित्र पित्त प्रकृति वाला, स्वभाव यानी गर्म और तेज, बुद्धिमान पुरुष और थोड़े केश वाला सूर्य है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की प्रवृत्ति दी गई है वात कफ प्रकृति वाला, पंडित, गोल शरीर, शुभ दृष्टि, मीठी वाणी, चंचल प्रकृति, कामातुर चंद्रमा है, शांत और ठंडे स्वभाव वाला। मंगल की बात करें तो मंगल कठोर और साहसी है, उसकी लाल आंखें हैं, वह चंचल है, उसका हृदय उदार है, उसकी पित्त प्रकृति है अर्थात उसे जल्दी गुस्सा आता है, वह क्रोधी है और उसका शरीर मध्यम या दुबला होता है। बुध की बात करें तो सुंदर शरीर वाला, एक शब्द में अनेक अर्थ बोलने वाला, हास्य प्रिय, पित्त कफ वात तीनों प्रकृति वाला बुध है, यानी कि त्रिदोष प्रवृत्ति हुई इसकी।
गुरु बड़ा शरीर पिंगल वर्ण अर्थात हल्के पीले भूरा सुनहरा, इसका रंग है ताम्र यानी कॉपर जैसा रंग, केश व नेत्र वाला, कॉपर जैसे उसके बाल हैं, नेत्र हैं, वो सब पूरा रंग उसका वही है। प्रकृति कफ प्रकृति है और बुद्धिमान और सर्वज्ञ शास्त्र ज्ञाता वाला गुरु है। शुक्र की बात करें तो सुखी सुंदर शरीर वाला, श्रेष्ठ सुंदर नेत्रों वाला, कवि, कफ और वात प्रकृति वाला, घुंघराले बालों वाला शुक्र है, अर्थात शुक्र बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं, कला और प्रेम के प्रतीक हैं, स्वभाव सौम्य और भोगप्रिय है। शनि की बात करें तो दुबले और लंबे शरीर वाला, हल्के पीले भूरे और सुनहरे कॉपर जैसे नेत्रों वाला, वात प्रकृति, स्थूल दांत बड़े दांत वाला, आलसी, पंगु यानी कि लंगड़ा और कठोर रोम वाला शनि है। राहु की बात करें तो धूम्र सदृश अर्थात धुएं जैसे शरीर वाला, नीला शरीर, वन में रहने वाला, भयानक वात प्रकृति वाला, बुद्धिमान राहु है। केतु राहु के समान ही केतु है। ग्रहों की प्रकृति की वात पित्त और कफ के हिसाब से बात करें तो सूर्य की प्रकृति जो है वो है पित्त, चंद्र की है वात और कफ, मंगल की है पित्त प्रकृति, बुध की है पित्त कफ और वात तीनों प्रकृति, गुरु की कफ प्रकृति, शुरू की कफ वात प्रकृति, शनि की वात प्रकृति, राहु की वात प्रकृति, केतु की वात प्रकृति। अब श्लोक 32 जो है उसके अनुसार सूर्य जो है किस किस चीज को दिखाते हैं? हड्डी, चंद्र रक्त, मंगल मांस यानी मज्जा बोन मैरो, बुध त्वचा, गुरु वसा यानी कि आपका फैट, शुक्र वीर्य और शनि स्नायु मांसपेशियां। श्लोक 33 सूर्य देवालय में निवास करते हैं, चंद्र जलाशय में, मंगल अग्नि स्थान में, बुध क्रीड़ा स्थल यानी प्लेग्राउंड में, गुरु कोश में, शुक्र शयन कक्ष में, शनि उत्कर कातवार खाना। श्लोक 35 में देखें तो सूर्य को जो बताया गया है वो बताया गया है कटु कड़वा, ठीक है, इसका जो स्वाद होता है मेथी और करेले जैसा। चंद्र का लवण यानी नमकीन मीठा दोनों हो सकते हैं। दूध चावल सेंधा नमक के इनके स्वाद बताए गए हैं। मंगल तिक्त यानी तीखा जैसे लाल मिर्च। बुध का स्वाद मिश्रित बताया गया है, हरे पत्तेदार सब्जियां अंकुरित अनाज वगैरह इसी में आते हैं। गुरु जो है उसका मधुर और मीठा स्वाद है, पीले फल पीली मिठाइयां हल्दी वगैरह गुरु के उसमें आते हैं। शुक्र अम्ल खट्टा, नींबू दही इमली छाछ ये शुक्र में आते हैं। और शनि का सैला जैसा आंवले का होता है या फिर तिल उड़द की दाल, ये सब भी जो है शनि को ही दिखाते हैं। इसके बाद श्लोक 34 में आइए। श्लोक में बताया गया है कि समय के अलग अलग भागों के स्वामी ग्रह होते हैं। दिन रात पर, ऋतुओं पर, महीनों पर, वर्ष पर ग्रहों का प्रभाव होता है। अयन का मतलब होता है 6 महीने का काल, उत्तरायण दक्षिणायन। मुहूर्त की बात करें तो लगभग 48 मिनट का समय होता है। अहोरात्र यानी दिन रात, ऋतु यानी मौसम, मास यानी महीना, पक्ष यानी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, वर्ष यानी साल, अधिप मतलब स्वामी। श्लोक 36 37 38 39 ग्रह किस दिशा में बली होते हैं? सूर्य दक्षिण दिशा में बली होते हैं, चंद्र उत्तर दिशा में बली होते हैं, मंगल दक्षिण दिशा में बली होते हैं, बुध पूर्व दिशा में बली होते हैं, गुरु पूर्व दिशा में बली होते हैं, शुक्र उत्तर दिशा में बली होते हैं और शनि पश्चिम दिशा में बली होते हैं। ग्रहों के बली होने का समय चंद्र मंगल और शनि रात्रि में बली होते हैं, बुध सर्वदा बली रहते हैं, रवि यानी सूर्य बृहस्पति और शुक्र ये दिन में बली होते हैं। क्रूर ग्रह, अच्छा बली का मतलब है शक्तिशाली होते हैं। क्रूर ग्रह की बात करें तो कृष्ण पक्ष में बली होते हैं वो, जैसे सूर्य मंगल शनि राहु केतु और कृष्ण पक्ष का चंद्र, ये क्रूर ग्रहों में आते हैं और ये कृष्ण पक्ष में बली होते हैं। शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बली होते हैं, जैसे कि गुरु शुक्र और बुध ज्यादा बली होते हैं हमारे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में, ठीक है। और शुभ स्थिति का जो पूर्ण चंद्रमा होता है वो भी शुक्ल पक्ष में बली होता है। स्वामयायन में शुभ ग्रह बली होते हैं और यामयायन में पाप ग्रह बली होते हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी अभी देखेंगे आगे। वर्षपति का मतलब होता है साल का स्वामी ग्रह, मासपति का मतलब होता है महीने का स्वामी ग्रह, दिनपति का मतलब होता है दिन का स्वामी ग्रह जैसे सोमवार का चंद्र, होरापति का अर्थ होता है हर घंटे का अलग अलग स्वामी ग्रह, अपने अपने समय में उत्तरोत्तर बली होते हैं सब क्रमशः। होरा का अर्थ होता है 1 घंटे का समय या भाग और उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमशः यानी कि लगातार। शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्रमा सूर्य यानी रवि ये सभी क्रमशः बली होते हैं। सोमयायन का मतलब हो गया उत्तरायण, मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक। कर्क संक्रांति मैंने जिस समय सूर्य कर्क राशि में जाता है, लगभग 6 महीने का समय है ये। और यामयान का मतलब दक्षिणायन होता है, कर्क से मकर तक का समय वो 6 महीने। उत्तरायण में शुभ ग्रह अधिक बलवान माने जाते हैं, दक्षिणायन में पाप ग्रह अपेक्षाकृत बलवान होते हैं। शनि से शुक्र शुरू होकर रवि यानी सूर्य तक क्रमशः बल बढ़ता जाता है। यहाँ पर श्लोक
और 41 है। अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष हैं अलग अलग ग्रहों के प्रतीक हैं, जैसे सूर्य जो है इस काम करते हैं, इसको अगली वीडियो में ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब धुंधला आ रहा है। ठीक है, इस पेज को हम अगली वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।